कुरुक्षेत्र की धरती पर हवा में धूल अब भी तैर रही थी, लेकिन अर्जुन के भीतर उठती शंका की धूल धीरे धीरे बैठने लगी थी। ध्यान योग का मार्ग सुनने के बाद भी उसके मन में एक प्रश्न बाकी था। यदि मन को वश में कर लिया जाए तो फिर आगे क्या? उसी क्षण श्री कृष्ण अपनी वाणी को और गहरा करते हैं। वे अब केवल आत्मा और मन की बात नहीं कर रहे, वे अपने वास्तविक स्वरूप का उद्घाटन करने जा रहे हैं। वे अर्जुन से कहते हैं कि हे पार्थ, अब तू मुझ में मन लगाकर, मेरा आश्रय लेकर मुझे पूर्ण रूप से जानने का प्रयास कर। यह ज्ञान साधारण नहीं है। इसे जान लेने के बाद जानने योग्य कुछ भी शेष नहीं रहेगा। यहां से आरंभ होता है ज्ञान और विज्ञान का संगम, केवल सिद्धांत नहीं बल्कि अनुभव का सत्य। कृष्ण समझाते हैं कि यह संपूर्ण जगत दो प्रकार की प्रकृतियों से बना है। एक वो जो दिखती है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, और दूसरी वह जो दिखाई नहीं देती, चेतना, जीवात्मा, वो शक्ति जो इन सब को संचालित करती है। जो हम देख रहे हैं, छू रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, वो सब अपरा प्रकृति है, लेकिन जो भीतर से सबको जीवन दे रही है वो परा प्रकृति है। मनुष्य अक्सर बाहरी जगत में उलझा रहता है और अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाता है। कृष्ण कहते हैं कि यही भूल अज्ञान है। जब तक मनुष्य स्वयं को केवल शरीर और मन समझता रहेगा, तब तक वो जन्म और मृत्यु के चक्र में बंधा रहेगा। कृष्ण अपने को इस संपूर्ण सृष्टि का आधार बताते हैं। वे कहते हैं कि मैं ही जल में रस हूं, सूर्य और चंद्रमा में प्रकाश हूं, अग्नि में तेज हूं, मनुष्यों में पुरुषार्थ हूं। वे किसी एक रूप तक सीमित नहीं हैं। वे किसी मंदिर की मूर्ति तक बंधे नहीं हैं। वे हर तत्व में व्याप्त है, हर अनुभव में उपस्थित है। जब कोई जल पीता है और उसे तृप्ति मिलती है, वो भी कृष्ण का ही अंश है। जब सूर्य की किरण अंधकार को चीरती है, वो भी उसी दिव्य सत्ता की झलक है। लेकिन मनुष्य इस उपस्थिति को पहचान नहीं पाता, क्योंकि वह माया के आवरण में ढका हुआ है। कृष्ण कहते हैं कि यह माया 3 गुणों से बनी है, सत्व, रज और तम। यही गुण मनुष्य के व्यवहार, इच्छाओं और कर्मों को संचालित करते हैं। सत्व शांति और ज्ञान देता है, रज क्रिया और इच्छा उत्पन्न करता है, और तम अज्ञान और जड़ता लाता है। इन तीनों के प्रभाव में मनुष्य स्वयं को स्वतंत्र समझता है, जबकि वास्तव में वह प्रकृति के गुणों द्वारा संचालित हो रहा होता है। ये माया अत्यंत कठिन है पार करना, लेकिन कृष्ण एक मार्ग बताते हैं। जो उनकी शरण में आता है, जो उन्हें अपना अंतिम आश्रय मान लेता है, वो इस माया को पार कर सकता है। अर्जुन ध्यान से सुन रहा है। कृष्ण बताते हैं कि 4 प्रकार के लोग उनकी शरण में आते हैं: दुखी, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी। दुखी वह है जो संकट में ईश्वर को पुकारता है। जिज्ञासु वह है जो सत्य को जानना चाहता है। अर्थार्थी वह है जो किसी लाभ की आशा से प्रार्थना करता है। और ज्ञानी वह है जो ईश्वर को ही सब कुछ मानता है। कृष्ण कहते हैं कि ये चारों श्रेष्ठ है, लेकिन ज्ञानी मुझे अत्यंत प्रिय है, क्योंकि वह मुझे ही अपना आत्मस्वरूप मानता है। वो जानता है कि वासुदेव ही सब कुछ है। यहां एक गहरा सत्य छिपा है। अधिकांश लोग ईश्वर के पास किसी न किसी कारण से जाते हैं, दुख दूर करने, इच्छा पूर्ण करने या भय से बचने के लिए। लेकिन ज्ञानी वह है जो ईश्वर को साधन नहीं, लक्ष्य मानता है। वो भक्ति को लेन देन नहीं बनाता, वो प्रेम करता है, क्योंकि उसका हृदय जान चुका है कि वही अंतिम सत्य है। कृष्ण कहते हैं कि अनेक जन्मों के बाद कोई विरला आत्मा इस ज्ञान तक पहुंचता है और कह उठता है, वासुदेव सर्वम। ऐसा महात्मा दुर्लभ है। कृष्ण ये भी बताते हैं कि जो लोग अन्य देवताओं की पूजा करते हैं, वे भी अंततः उसी की ओर जा रहे हैं, क्योंकि श्रद्धा भी उसी द्वारा दी जाती है। मनुष्य जिस देवता को जिस भाव से पूजता है, उसी के अनुसार उसे फल मिलता है, लेकिन वो फल सीमित होता है। जो देवताओं की पूजा करते हैं, वे देवलोक तक पहुंचते हैं। जो पितरों की पूजा करते हैं, वे पितृलोक तक। और जो कृष्ण को जानते हैं, वे स्वयं कृष्ण को प्राप्त होते हैं।
यहां भेद बाहरी रूप का नहीं, चेतना के स्तर का है। कृष्ण कहते हैं कि अज्ञानी लोग उन्हें सामान्य मनुष्य समझ लेते हैं। वे उनके दिव्य स्वरूप को नहीं पहचान पाते, क्योंकि वे बाहरी रूप में उलझे रहते हैं। जब परम सत्य मानव रूप में सामने आता है, तो उसे पहचानने के लिए बाहरी आंख नहीं, आंतरिक दृष्टि चाहिए। जो लोग रागद्वेष से मुक्त नहीं हैं, वे सत्य को देख ही नहीं पाते। लेकिन जिनका मन पवित्र है, जिनके पाप क्षीण हो चुके हैं, वे दृढ़ निश्चय के साथ ईश्वर की भक्ति करते हैं। अध्याय के अंत में कृष्ण जीवन और मृत्यु के अंतिम क्षण का रहस्य भी छूते हैं। वे कहते हैं कि जो मनुष्य मुझे जान लेता है, जो मेरे तत्व को समझ लेता है, वो मृत्यु के समय भी मुझे ही स्मरण करता है। और जो मृत्यु के समय जिस भाव को स्मरण करता है, वो उसी को प्राप्त होता है। इसलिए जीवन केवल जीने का नाम नहीं है, ये तैयारी है अंतिम क्षण की। यदि मनुष्य ने जीवन भर अपने मन को जिस दिशा में लगाया है, वही दिशा अंत में उसे प्राप्त होगी। अध्याय 7 का सार यही है कि ईश्वर केवल पूजने की वस्तु नहीं है, वे जानने योग्य सत्य है। उन्हें जानना केवल ग्रंथ पढ़ लेने से नहीं होता, बल्कि अनुभव से होता है। ज्ञान तब पूर्ण होता है जब वो विज्ञान बन जाए, जब सिद्धांत अनुभव में बदल जाए। कृष्ण अर्जुन को केवल युद्ध जीतना नहीं सिखा रहे, वे उसे स्वयं को जानने का मार्ग दिखा रहे हैं। जब मनुष्य समझ लेता है कि वही चेतना सब में है, तब द्वेष समाप्त हो जाता है, तब भय मिट जाता है, तब जीवन एक संघर्ष नहीं, एक साधना बन जाता है। और कुरुक्षेत्र की उस भूमि पर, जहां बाहर युद्ध की तैयारी थी, वही भीतर एक और युद्ध समाप्त होने लगा था, अज्ञान का युद्ध। ज्ञान का प्रकाश धीरे धीरे अर्जुन के हृदय में फैलने लगा था। कृष्ण ने उसे बता दिया था कि संसार बदलने से पहले स्वयं को जानना आवश्यक है। और जब स्वयं को जान लिया, तब समझ में आता है कि सब कुछ उसी एक परम सत्ता का विस्तार है। यही है ज्ञान और विज्ञान का योग, जानना और जीना दोनों एक साथ।